आदाब व्यूअर्स, कचअप क्रिकेट का नया एपिसोड। मैं हूं डॉक्टर हफीज अवान, साथ देंगे तौसीफ सत्ती ऑकलैंड न्यूजीलैंड से। सती साहब, जैशा कप मतलब एशिया कप का पहला सुपर फोर का पहला मैच पाकिस्तान और बांग्लादेश, क्योंकि ये अब साथ साथ चलेंगे दोनों, तो अब हमारी जुबान अक्सर स्लिप होती रहेगी इसमें। तो यूं है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का पहला मैच खेला गया। पाकिस्तान ने मैच तो आराम से, बहुत ही आराम से, कंफर्टेबली जीत लिया, लेकिन उसके बहुत सारे पहलू हैं जिस पर बात करना बहुत जरूरी है। आप चूंकि एक्सपर्ट हैं, आपसे पूछते हैं कि पाकिस्तान का टॉस हारना क्या सूदमंद रहा, या बांग्लादेश ने यही करना था और पाकिस्तान ने यही करना था? मेरा ख्याल है कि शायद आई डोंट नो, शायद पाकिस्तान भी बारी कर लेता, लेकिन पाकिस्तान के हक में बेहतर इस तरह हुआ कि पाकिस्तान को ये चीज सूट करती थी, क्योंकि हमारे बॉलर को थोड़ी सी पेस मिल गई ना विकेट में। क्योंकि एज द डे प्रोग्रेसेस इट वाज स्लोइंग डाउन, राइट। तो और उनको भी इस तरह सूट करता था कि उनके स्पिन बॉलर स्ट्रेंथ है उनकी, ठीक है, तो वो उनको ज्यादा उस तरह सूट करता था। तो आई गेस कि इट वर्कड आउट वेल फॉर बोथ द टीम्स, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी नेपाल के खिलाफ पहले बारी कर चुका है। तो बाद में बारी करना पाकिस्तान को मेरे ख्याल से सूटेबल है, क्योंकि बड़े मैच में कोई पता नहीं, आगे इंडिया के साथ श्रीलंका के साथ मैच है, पहले आए बाद में बारी आए। सो दे हैव डन बोथ, व्हिच इज प्रीटी गुड फॉर देम। ठीक है। अच्छा, बांग्लादेश ने स्टार्ट तो मतलब पहली विकेट तो बहुत जल्दी गिर गई उनकी। बैड लक हुई मिराज के साथ कि वो आराम से कैच दे गए। शायद उन्होंने फील्डर देखा ही नहीं, या वो समहाउ मिसरीड कर गए बॉल को। बॉल तो बड़ा ही ऑर्डिनरी सा था। लेकिन बहरहाल उसके बाद तीनों फास्ट बॉलर्स ने बड़ा अच्छा कैप्चर किया और उनकी 4 विकेट्स बहुत जल्दी जल्दी गिरा दी। लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश ने कहीं भी लूज नहीं किया अपने एवरेज को, खासतौर पर 5 स्ट्राइक रेट से, सॉरी नॉट स्ट्राइक रेट, एवरेज से खेलते रहे मुसलसल। तो क्या वो कोई स्ट्रेटेजी थी उनकी स्पेशल कि जो मर्जी हो जाए, हमने खेलना ही खेलना है, इसी तरह खेलना है? या ये बॉल, या हमारी बॉलिंग कमजोर साबित हुई, तो विड्थ बहुत ज्यादा दी जहाँ पे चौके लगे उनको? आई थिंक एक तो एक लेफ्ट हैंडर उनके मोहम्मद नईम ओपनर थे ना, राइट। तो शाहीन शाह अफरीदी इज एक्चुअली अ लॉट लेस इफेक्टिव अगेंस्ट लेफ्ट हैंड बैट्समैन विद अ न्यू बॉल, राइट। वो नजर आ गया। उसके बाद ये कि शाहीन शाह, वो सॉरी, नसीम शाह वाज ऑफ कलर। उन्होंने काफी बाउंड्री बॉल दी शुरू में, बाद में वापस अच्छे आए वो। तो शुरू में एक तो उनको विकेट वैसे ही मिल गई, जिस तरह आपने बात की, टांग में थी गेंद, वो तो मतलब किस्मत से विकेट विकेट मिल गई। बाकी उन्होंने बॉलिंग स्टार्ट में उतनी अच्छी नहीं की, लेकिन शाहीन ने टाइट रखा ना काम। और फिर जब हारिस रऊफ आए तो उन्होंने लेफ्ट हैंडर को, नईम को आउट किया। फिर उसी के 2-3 बॉल बाद जो हिट रॉय, तौहीद हिट रॉय, उसको आउट कर दिया। तो अब हारिस रऊफ, बट आई थिंक दे ऑल बैक्ड अप ईच अदर, राइट। तो अगर हम देखें जो पिछला मैच था तो उसमें शाहीन शाह अफरीदी पिछले पहले 2-3 ओवर इतने अच्छे नहीं किए थे, लेकिन नसीम शाह ने बड़ा टाइट बॉल किया था। तो आई थिंक दे कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर रियली वेल। आई डोंट थिंक दे स्टार्टेड ऑफ एज वेल एज दे कुड हैव, लेकिन एज अ पार्टनरशिप जो थी ना इन तीनों का ट्राइंगल, वो मेरा ख्याल है कि अच्छा रहा। और फिर आई मस्ट मेंशन फहीम अशरफ। उन्होंने जो है वो पहले 3 ओवर में 10 8 10 रन दिए आके। तो वो जब आए तो शकीब अल हसन उनको अटैक करना चाह रहे थे ना, निकल के आगे आगे पीछे ये वो, लेकिन ही केप्ट हिज कूल, ही बॉल्ड रियली वेल। तो आई थिंक ये वो जो बैकअप था ना, वो भी बड़ा अच्छा था। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, स्पिनर्स आ गए ना उसके बाद हमारे। जी, यही वो गैप है जो मैं बात करना चाह रहा था सती साहब के। ऊपर से 10 ओवर हमने इंडिया के खिलाफ भी बेहतरीन बॉलिंग की, वहां भी 4 आउट किए, यहाँ भी 4 आउट किए। वहां भी दो हम्म। फिफ्टियां हुई, यहाँ भी 2 फिफ्टियां हुई। हम्म। वहां थोड़ा सा पाकिस्तान ने थ्रो कर दी कि 50 ओवर बॉल करने चले गए। यहाँ पाकिस्तान ने थोड़ा अटैक किया और कंपेरेटिवली जल्दी उनको आउट भी कर लिया, 10 11 12 ओवर पहले आउट कर लिया। तो वो जो गैप आ रहा है, यानी कि पहले 10 ओवर, आखिरी 10 ओवर हम बेहतरीन कर रहे हैं, लेकिन दरमियान के 30 ओवर कौन करेगा? अच्छा, ये देखिए, इंडिया वाले मैच में इसमें फर्क ये है ना कि इंडिया वाले मैच में बाबर टाइम गुजार रहा था कि किसी तरह जो है ना वो 20 ओवर जल्दी जल्दी गुजार ले, ठीक है। यहाँ पे जो है वो ऑप्शन, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट था, क्योंकि इंडिया वालों को से हमने रन कराए, ठीक है। दे बोथ वर लिटिल लूज इन देयर टेक्निक्स। ये जो हैं दोनों मुशफिक और रहीम और शकीब अल हसन, इन्होंने रन किए हैं। तो इसमें फर्क है, ठीक है। और दूसरा ये कि पाकिस्तान ने जो है वो जो चौथा फास्ट बॉलर खिला लिया था, तो वो यहाँ पे आपको एडवांटेज हो गया ना उसका, कि फहीम अशरफ ने बहुत अलग गेंद की। आई डोंट नो कि उसको 3 ओवर 5 ओवर का भी स्पेल कराया जा सकता, जहाँ 3 का कराया। लेकिन मेरे ख्याल है कि वो शादाब खान को ना थोड़ा सा फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं, कि वो आउट ऑफ फॉर्म है या थोड़ा सा लैक करते हैं कॉन्फिडेंस, स्पेशली 50 ओवर की क्रिकेट का, क्योंकि T20 क्रिकेट के बड़े अच्छे बॉलर हैं, लेकिन 50 ओवर की क्रिकेट में ये है कि 4 फील्डर बाहर होते हैं, तो गैप्स थोड़े ज्यादा है ना। तो आई थिंक उनको कॉन्फिडेंस देने के चक्कर में उनके जो ओवर्स निकाले ना, तो वहां से थोड़ा सा प्रेशर रिलीज हो गया। अच्छा, आपने शादाब की बात की, तो हमारे पास शादाब के
मुतबादल जो ऑप्शंस हैं उन पे जरा बात जी। कर दीजिएगा। शादाब की ऑप्शन है हमारे पास उसामा मीर, और दूसरी है, गो के वो स्क्वाड में नहीं है, अबरार। मतलब फर्दर अगर आगे वर्ल्ड कप की टीम में हम देखते हैं तो अबरार। तो इन तीनों को अगर आप कंपेयर कर दें क्विकली के इनमें से कौन सी बेहतर ऑप्शन हो सकती है, जिस तरह के शादाब थोड़े रस्टी हुए हुए। हाँ बिल्कुल, देखें जो अबरार हैं वो वनडे में मैंने तो इतना ज्यादा उनको देखा नहीं। एक तो उसामा मीर बहरहाल जो है ना वो एक्स फैक्टर हैं, मतलब उसामा मीर 10 बॉल विकेट टेकिंग बॉल्स, और उसामा मीर को स्वीप करना शायद थोड़ा इतना आसान नहीं है क्योंकि हाइट से डिलीवर करते हैं ना, उनकी ट्रेजेक्टरी डिफरेंट है। शदाब इज लाइक एन ऑर्थोडॉक्स लेग स्पिनर, लाइक ट्रेजेक्टरी से गेंद आता है, तो उनको स्वीप बड़े आराम से लग रहा था अच्छे विकेट पे। तो और फिर तीसरी जो ऑप्शन अबरार है, तो अबरार अगेन आई वुड सी हिम एज लाइक अ फिंगर स्पिनर ना, सामने से गेंद करते हैं, तो एक्यूरेसी थोड़ी सी ज्यादा होगी उनकी। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर इतने सीधे विकेट हुए जितने हैं इंडिया वाले ना, तो आई थिंक आउट ऑफ द थ्री प्रॉब्ली मेरे ख्याल में ऑन फॉर्म उसामा मीर वुड बी द बेटर ऑप्शन। लेकिन क्योंकि शादाब बारी बारी करते हैं, लीडर हैं, फील्डिंग बड़ी अच्छी करते हैं, तो आई डोंट थिंक शादाब विल बी ड्रॉप्ड। तो अब मसला आ जाता है कि उसामा मीर को किस तरह फिट किया जाए, क्योंकि हमें ये तो समझ आ गई कि इन विकेटों पे हमें 4 बॉलर चाहिए मीडियम पेस। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह ही दो और भी हैं हमारे पास, दोनों खेल रहे हैं, उन दोनों का भी थोड़ा सा कंपैरिजन कर दीजिएगा बॉलिंग के लिहाज से। खास तौर पर इफ्तिखार अहमद और सलमान अली आगा। सलमान अली आगा पहले बॉल करने आ रहे हैं इफ्तिखार से, और एक ही ओवर उन्होंने किया, 11 रन दिए। तो व्हाट डू यू थिंक कि वहां पे इफ्तिखार ज्यादा कॉन्फिडेंस में भी है, लास्ट टाइम उन्होंने 100 रन भी किए हुए हैं, तो एक वो टीम के साथ ज्यादा कोऑर्डिनेशन जरा बढ़ जाती है ना आपकी, जब और आप उन्होंने फॉर्म। मेरे ख्याल है एक पांच पांच भी, एक दफा पांच भी आउट किए हुए वनडे में जी मेरे बिल्कुल, ख्याल। 5 आउट किए हुए ठीक हैं है। जी। तो अब फर्क ये, आई डोंट नो हम सिनिकल होके सोच रहे हैं या बाबर आजम के अगेंस्ट सोच रहे हैं, आई डोंट नो, बट आई फील लाइक कि जिस तरह क्या कहते हैं अपने जो आगा हैं उनको वो सेट कराने की कोशिश करें, क्योंकि अब वो आगा बारी भी इस इफ्तिखार से ऊपर कर रहे हैं, हालांकि उसकी इफ्तिखार से ऊपर बारी नहीं बनती। ठीक है। तो इफ्तिखार ने 100 कर लिए है, तो अब इफ्तिखार ऑल्दो आगा ने डोमेस्टिक में शायद इफ्तिखार से ज्यादा बॉल किए हो, लेकिन इफ्तिखार इज अ बिग मैच प्लेयर और अच्छी टीमों के खिलाफ अच्छा खेलते हैं वो, तो आई थिंक इफ्तिखार शुड हैव गिवन अ प्रायोरिटी अहेड ऑफ इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग। दोनों सिमिलर बॉलर हैं, लेकिन इफ्तिखार थोड़े से जरा एक्सपीरियंस्ड हैं इन टर्म्स ऑफ मतलब प्रेशर गेम्स के। तो आई थिंक इफ्तिखार शुड हैव ऑलवेज बॉल्ड हेड ऑफ आगा, और आई पर्सनली थिंक ही शुड बैट हेड ऑफ हिम एज वेल। अच्छा, बैटिंग भी पहले करनी चाहिए और बॉलिंग भी पहले करनी चाहिए, आपका ख्याल है? मेरे ख्याल में, अगर उनको बॉलिंग करवाई, मेरे ख्याल अगर बॉलिंग करवाई जाए बशर्ते, क्योंकि कप्तान जी आमतौर पे बिल्कुल। अभी भी, अगर मेरा ख्याल है शादाब इस तरह ना होते लूजिंग एंड पे, तो शायद इफ्तिखार बॉल ना करने आते। तो जी। एनीवेज, तो आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान ने जो बांग्लादेश को रिस्ट्रिक्ट कर लिया, फिर आखिर में जाके दोबारा वापस ये अच्छा किया इस दफा के दरमियान में अफरीदी को भी लेके आए, नसीम शाह को भी लेके आए, हारिस रऊफ को भी लेके आए, जो लास्ट टाइम नहीं किया था, जैसे आपने पहले कहा कि वो लंबा एक्सपेल दे दिया ओवर्स को कंप्लीट करने के लिए, तो यहाँ उन्होंने जल्दी उनको आउट भी कर लिया। तो ये पार स्कोर दोबारा नहीं था, लेकिन पाकिस्तान जब बैटिंग करने के लिए आया तो पाकिस्तान ने तकरीबन कुछ 39 समथिंग 40 ओवर के आसपास खेल लिए। डू यू थिंक के पाकिस्तान को यहाँ रन रेट बेहतर कर नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि आगे चल के मैचेस अगर होते हैं, स्विमिंग पूल में मैच जो होने जा रहे हैं अगर हो गए, तो वहां पर नेट रन रेट बहुत ही ज्यादा काउंट होगा, क्योंकि छोटे मैचेस होंगे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब इसमें ये देखिए पाकिस्तान ने 5 रेट के रन से कराए हैं, और 4 तो एक +1 होगा पाकिस्तान का नेट रन रेट ना, इस अगर राउंड की बात करते हैं। हाँ, पिछले राउंड का अगर कैरी होगा नेट नेट रन रेट, तो पाकिस्तान ने अच्छा उसमें किया। तो आई थिंक कि वही फखर जमान वाली बात है अगेन, लोग समझेंगे कि हम शायद अगेंस्ट हैं उनके, लेकिन अगेंस्ट नहीं है, लेकिन वो ही इज नॉट बैटिंग लाइक फखर जमान। फखर या जमान जो हम देखते थे वो तेज रन करते थे, रन बॉल खेलते थे, तो उससे इमामुल हक अपनी बारी कर सकते थे। अब इमामुल हक बेचारे को तेज खेलना पड़ रहा है उसकी वजह से। ठीक है, एंड दैट्स नॉट हिज गेम। तो या मतलब ये कि इमामुल हक और बाबर आजम एंकर करते हैं, फिर फखर जमान और बाबर, सॉरी, रिजवान वगैरह थोड़ा सा तेज खेलते हैं, फिर आखिर में फिनिशेस हैं, तो दैट्स द कॉम्बिनेशन वी वांट, राइट। तो अब ये हो गया है कि फखर जमान स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, और बुरी तरह स्ट्रगल कर रहे हैं, या लेकिन हाउ लॉन्ग दे कैन कीप ऑन ड्रैगिंग हिम, आई डोंट नो। मुझे लग रहा है कि एशिया कप में तो खैर नहीं निकालते उसको, जो मर्जी हो जाए, क्योंकि उनके पास अब हम्म। वो जो भी बैठे हुए हैं बेंच, अब्दुल्ला शफीक ही हैं, तो अब्दुल्ला हम्म। शफीक अब ऑल ऑफ अ सडन आके मेरा नहीं ख्याल कि इस लेवल की मैच खेल पाएंगे। वैसे तो खैर इंटरनेशनल प्लेयर हैं, खेल सकते हैं, लेकिन शायद पाकिस्तान रिस्क ना ले। हाँ नहीं, आई थिंक अपना वो नाम शान बचाएगा। मसूद को उन्होंने जो निकाला थोड़ा जल्दी कर दी ना। वो थोड़ी जल्दी की, बिल्कुल आई डू क्योंकि एग्री विद वर्ल्ड दैट। कप में, क्योंकि देखें T20 वर्ल्ड कप में भी वो हमारा टॉप स्कोरर था, हालांकि आगे जी। पीछे उसको नहीं खिलाते थे हम ना। तो आई थिंक थोड़ा सा हेजिटेंट होकर उन्होंने कर दिया। मेरा ख्याल है कि या तो अनलेस के फखर जमान को इंजरी वगैरह ना कैरी कर रहे हो,
लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर इफ पॉसिबल वर्ल्ड कप के लिए एज अ बैकअप शान मसूद शायद थोड़ा बेहतर ऑप्शन होते, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक ने भी मतलब खेल ही नहीं ना क्रिकेट, अब सीधा वर्ल्ड कप में खिलाएंगे वो उनके साथ जाती है। एक हाइंडसाइड में ये है क्योंकि राइट एंड लेफ्ट के कॉम्बिनेशन हो जाएगा विच प्रॉब्ली वर्क्स आउट बेटर अगर फखर जमान अपनी फॉर्म नहीं पकड़ते इस एशिया कप। ये अच्छा मजे की बात है कि आपने वो शुरू की, अगर बॉलिंग देखी हो जो बांग्लादेश ने की, तस्कीन और शरीफुल ने, तो वो राइट राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है, चूंकि दोनों हमारे बैटिंग लेफ्टी थे, तो वहाँ शरीफुल ने लेफ्टी होने के बावजूद उसको बहुत ज्यादा तंग किया, फखर को भी और इमाम को खासतौर पहले 2 ओवर तो उन्होंने बिल्कुल बॉल टच ही नहीं कर रही थी, एवरी बॉल वाज हम्म गोइंग अवे एंड अवे। और उसमें फखर जमान के 20 रन उन्होंने किए, लेकिन कैच भी ड्रॉप हुआ है शुरू हम्म के दूसरे दूसरे ओवर में या पहले ओवर में, शरीफुल के ओवर में कैच भी ड्रॉप हुआ कि वो कैरी हो गया था बॉल, तो थोड़े से रिलक्टेंट रहे फील्डर, तो उन्होंने प्रॉपर हाथ नहीं डाला। तो वहां इस उस चांस के बावजूद भी फखर स्ट्रगल स्टिल कर रहे हैं, उसका प्रेशर आपने जैसे कहा कि इमाम पर भी आ रहा है, तो वो शुरू से ही जो पावर प्ले का जो हम एडवांटेज बांग्लादेश ने से उठाया, विकेट्स गिरने के बावजूद भी पाकिस्तान वो नहीं उठा सक रहा किसी अरे भी मैच। देखिए असल में फखर का मसला ये ना कि उसकी फुटवर्क नहीं है, और जहाँ गेंद स्विंग हो रहा हो आपको फुटवर्क नहीं है तो अब वो इज नॉट मूविंग। पहले उसका फुटवर्क बहुत अच्छा होता था, बड़े अच्छे अच्छे बॉलर्स को, स्विंग बॉलर्स को अच्छा मारा है उसने। अभी उसका फुटवर्क नहीं काम कर रहा, तो जिसकी वजह से वो थोड़ा सा गेंद स्विंग होता है तो वो बेचारा फंस जाता है। तो आई रियली होप कि समहाउ ही फाइंड्स द फॉर्म। ठीक है, तो बहरहाल पाकिस्तान ने चेज कर लिया, थोड़ा सा स्लो किया, रिजवान ने आके फिर लंबी इनिंग खेली, 60 रन 63 रन किए 84 बॉलों पर। तो मेरा जो था ख्याल है कि पाकिस्तान को थोड़ा जल्दी कर लेना चाहिए, 30 35 मैक्सिमम 32 33 ओवर्स में पाकिस्तान को ये चेज कर लेना चाहिए था, जब खासतौर पर विकेट्स नहीं गिरी थी, कोई प्रेशर नहीं था, तो पाकिस्तान लंबा ले गया मैच को। एनीवेज मैच जीत गया पाकिस्तान, हाँ पॉइंट्स बिल्कुल आ ये गए टेबल पर। इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि बहरहाल बांग्लादेश पर्टिकुलर डे पे एक बहुत ही जबरदस्त टीम है, उनकी अब बॉलिंग 20 में भी किसी हद तक स्ट्रेंथ आ गई, बैटिंग तो उनके पास अच्छी है ही है, इसमें बिल्कुल। कोई शक नहीं। तो आगे चल के आप जरूर कुछ ऐड करना चाहें तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि उनकी स्पिन ऑप्शन में भी उन्होंने देखा तो उतनी पता नहीं यूज सही तरह से नहीं की, या पाकिस्तान का प्रेशर रहा उन पर। तो वो अगर देखें तो बांग्लादेश वहां स्पिन ऑप्शन उनके पास अच्छी हैं, लेकिन वो हम्म विकेट्स निकालने में कामयाब नहीं हो पाए, तो उसकी। असल में बॉल थोड़ा सा स्विंग हुआ ना तो उन्होंने फास्ट बॉलर्स को ज्यादा लंबे करा दिया, विच इज फाइन क्योंकि फास्ट बॉलर्स ने ऊपर आउट किया, लेकिन मैं कह रहा शकीब अल हसन थोड़ा लेट आए, उनको थोड़ा सा जल्दी आ जाना चाहिए था। क्योंकि वो तंग करते हैं ना, वो एक्सपीरियंस स्पिनर है, वो तंग करते हैं, विकेट में ब्रेक ना भी हो रहा तो तंग करते हैं। तो आई थिंक कि वो कैप्टन भी हैं, तो उन्होंने शायद अपने आप को अंडरमाइन कर लिया ये मैच, मेंटली वो पहले हार गए। आई थिंक ही प्रॉब्ली he bowled 5 overs out of 40 which is fine but he should have bowled more and earlier in the innings। ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान ने चूंकि फास्ट बॉलर्स ने 9 विकेट्स लिए हैं 10 में से, तो उन्होंने कहा होगा कि हमारे भी फास्ट बॉलर ही लेंगे, स्पिनर का काम कोई नहीं है यहाँ पे। उससे पहले भी पाकिस्तान पिछले मैच में भी 10 की 10 अच्छा फास्ट बॉलर्स ने। ये बहुत ज्यादा बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है। अगर आप देखें तो मैं अगर काफी हिस्ट्री की बात करूं तो इंडिया में जब वेस्ट इंडीज आता था ना 70s 80s में, ठीक है, वो 4 फास्ट बॉलर खिलाते थे, 5 फास्ट बॉलर खिलाते, इंडिया 5 4 स्पिनर खिलाता था, एक मीडियम पेसर खिलाता, बल्कि बाद का 5 ही स्पिनर खिलाते थे। तो यू हैव टू गो बाय योर स्ट्रेंथ्स, या ठीक है। नो डाउट कंडीशंस थोड़ा सा मैटर करती हैं, लेकिन जिस तरह भी वो किसी ने उससे पूछा था, रोहित शर्मा से इंटरव्यू में पूछा तो उसने कहा भाई वी डोंट हैव नसीम शाह, हारिस रऊफ एंड शाहीन शाह अफरीदी टू बैट अगेंस्ट इन द नेक्स्ट, ठीक है। वो कहते भाई हमारे पास अगर नहीं है तो हमने जो हमारे पास है हम उसी तरह चलना है ना काम। उसी समझ तरह। रहे वो कह रहे किसने कहा कि पाकिस्तानी बॉलर्स इतने विकेट ले रहे हैं, तो उसने कहा भाई देखिए वी हैव टू गो बाय आवर स्ट्रेंथ्स व्हाट वी हैव गॉट, राइट। तो आई थिंक कि बांग्लादेश के दोनों तस्कीन और दूसरे ने बड़े अच्छे बॉल किए, ठीक है, उसमें कोई शरफुल ने अच्छे बॉल किए, लेकिन कहने का मकसद ये कि पाकिस्तान फास्ट बॉलर्स को थोड़ा सा बेहतर खेलते हैं, स्पिनर्स पे थोड़ा सा फंसते हैं, और बांग्लादेश की स्पिनर्स जनरली ज्यादा बेहतर होते हैं उनके फास्ट बॉलर से। तो आई थिंक दे आपकी बात बिल्कुल सही है, वो थोड़ा सा वहां पे गलती कर गए। ठीक है, अच्छा आखिरी क्वेश्चन के तौर पर सर साहब, प्रोफेशनल क्रिकेट है, इसमें हम 100% एक्सपेक्ट करते हैं हर एक से कि हम्म नो मैटर व्हाट, आपको निगल है तो बाहर बैठ जाए, अगर हम्म, खेलना है तो पूरा खेलना है, गेम के अंदर आकर कोई बहानेबाजी नहीं चाहिए, ठीक है, बिल्कुल क्योंकि वो बहानेबाजी आपकी पूरी टीम को कॉस्ट कर जाती है, मैच कॉस्ट कर बिल्कुल जाती बिल्कुल है। तो सही है। यहाँ अगर देखें, बाबर ने अच्छे तरीके से 3 3 के स्पेल में यूज किया अपने बॉलर्स को, लेकिन क्या आप समझते नहीं है कि जब हम मतलब क्रिकेट देख रहे थे, आप तो खैर खेलते रहे हैं बाकायदा, तो वो मई जून जुलाई अगस्त जो 43 45 तक टेम्परेचर चला जाता है, 50 50 ओवर्स के मैच पाकिस्तान में, तो सारी डोमेस्टिक यानी क्लब क्रिकेट की बात करूंगा, डोमेस्टिक नहीं क्लब की, तो सारी की सारी होती ही सख्त गर्मी में। तो यहाँ आके क्या नाजक अंदामी ज्यादा जाती है, या ये सिंपथी लेने का कोई तरीका है?
असल में डॉक्टर साहब, क्योंकि ये सारे T20 खेलते ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, तो मेरे ख्याल है कि उनका वर्कलोड उस हिसाब से ही मैनेज हुआ जा रहा है ना, कि 3-4 ओवर का स्पेल करा दें, बहुत ज्यादा 5 का करा दें। आई डोंट थिंक कि आई एम श्योर इनके साथ एक ट्रेनर हैं जिन्होंने कुछ वर्कलोड मैनेजमेंट का कहा होगा। अदरवाइज हमारे यहाँ तो आपको पता है अंडर 19 के 3 डे मैचेस भी अगस्त में होते थे। ठीक है, अगस्त में हमने लाड़काना में मैच खेला है, उसमें पता नहीं कि 150 टेम्परेचर था, क्या था, आई डोंट नो, बड़ी गर्मी थी। लेकिन इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द थिंग्स, राइट। और क्या कहते हैं, नो डाउट ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो शायद मेरा ख्याल है कि इट्स नॉट कि बॉलर्स बॉल नहीं कर सकते, मोर उनका वर्कलोड मैनेजमेंट मोस्ट लाइकली कोच या कोचिंग स्टाफ की तरफ से आया होगा। अदरवाइज आई कांट सी कि ये इतना इशू होना चाहिए। हाँ नहीं, मतलब मेरा कहने का कि अगर गर्मी में पहले भी मैच होते हैं तो इस तरह मैंने कभी नहीं देखा कि प्लेयर्स को वो गीला तौलिया लेके और वो कैमरे के सामने दिखाया जा रहा है और उसको ऐसा लग रहा है कि कुछ सिंपथी इकट्ठी की जा रही है ना। ठीक है, दैट्स फाइन, वी डू हम्म। एग्री। नसीम को निकल हुआ, ऑफ कोर्स उनको बाहर ले जाना चाहिए था, ले गए, फिर वहां देखा, चेक किया, जो भी हुआ, फिर वापस अगर उन्होंने बॉल भी किया, अच्छे बॉल किए। लेकिन या तो फिर वैसे ही जी। आजकल कमर्शियलिज्म का दौर है, तो चूंकि इससे भी व्यूअरशिप बढ़ती है तो शायद ये वजह भी हो हम्म। सकती है, किसी न किसी हद तक तो ज्यादा दिखाया गया, ऐसे लगता है कि हाइट अच्छा के। डॉक्टर साहब, ये साउथ अफ्रीकन हमारा ऑलमोस्ट कोचिंग स्टाफ है ज्यादा। और अगर आपको याद हो तो 96 के वर्ल्ड कप में भी जब साउथ अफ्रीका इधर आए थे, 97 में भी पाकिस्तान का टू, 94 में भी आए थे, वो पाकिस्तान में सितंबर में मैचेस हुए थे। तो उन्होंने गले में भी ना कुछ वो कड़े छड़े पहने हुए थे, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर दैट ना, वो ठंडा करने के लिए। तो साउथ अफ्रीकन थोड़े इनोवेटिव हैं, तो आई अच्छा। गेस कि उन्होंने थोड़ा सा जो है ना वो क्या कहते हैं, वर्कलोड और गर्मी को मैनेज करने के लिए ना, क्योंकि आई डोंट नो आपको याद है कि नहीं, वो गले में भी नहीं। ना वो कुछ पहनते थे ना, वो एक वो पानी का कुछ स्कार्फ सा था, वो पहनते थे बैटिंग करते वक्त भी ना, ताकि वो कूल रहे ना। कूल तो रहे। आई गेस कि दैट्स साउथ अफ्रीकन मेंटालिटी एंड व्हिच इज नथिंग हाँ रॉन्ग विद इट, मैं हाँ, अगेंस्ट नहीं नहीं हूँ इसके। और वो अपना जो है वो प्रिवेल कर रही है, तो व्हिच इज फाइन एज लॉन्ग एज कोई इंजर्ड ना हो प्लेयर। ठीक, ठीक है, एज फार एज हमें तो है जी की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो फिर ये सारे नखरे, ये गमजे सारे जितने भी है ना, ये सब चल जाते हैं, बिल्कुल फिर कोई बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक सही है, कह फिर रहे हैं हम आप। बर्दाश्त कर लेंगे, ठीक है, और बिल्कुल। पाकिस्तान प्लेट का रिवर। अच्छा, आखिरी बात आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, जरूर कीजिएगा। मेरी तरफ से ये है कि कल 37 टेम्परेचर था। क्योंकि ये दो चीजें मैंने जरूर ऐड शुरू में और आखिर में करनी है कि वर्ल्ड कप का नाम, सॉरी, एशिया कप का नाम क्या है, और आखिर में ये कि टेम्परेचर कितना था। दुबई में 37 था और लाहौर में भी 37, ताकि कंपैरिजन चलता रहे ना हर मैच के साथ हाँ साथ, पता नहीं, चलता दैट्स रहे कि वो डिफरेंट तो हो। हम कितना उस पे बड़ा, मतलब वो गुस्सा है कि वो एशिया कप सारा खराब कर दिया इन्होंने। क्योंकि अब अगर श्रीलंका में फिर फोरकास्ट आगे दिनों में बारिश के, इतने अच्छे अच्छे मैचेस जो है ना वो स्पॉइल हो जाएंगे, मतलब जाया हो जाएंगे। ज़ाहिर है कि हम लोग तो हाँ। क्रिकेट फैंस देखना चाह रहे थे, और लोगों ने जिद लगा दी, लेकिन चले कोई बात नहीं। अब मतलब समझ नहीं आती कि इस जिद का मकसद क्या है ना, किससे हासिल। खेलना तो क्रिकेट है, क्रिकेट होगी नहीं तो फिर आप किस चीज की जिद लगा के बैठे हो, किससे जिद बस लगा के बैठे हो। आई देखो। डोंट नो, ऐसी ऐसा ऐसा जिद्दी बच्चा वैसे मैंने देखा नहीं। माँ बाप भी दो चार लगा के सीधा कर ही देते हैं। एशियन कम्युनिटी में तो हमारा यही चलता है कि नहीं सीखता तो अंदर कमरे में ले जाओ, दो और लगाओ, सारा ठीक हो जाएगा। हमारा खैर बिल्कुल नहीं है। हमने बिल्कुल। काफी बात की। चले, ठीक है जी, इसके साथ कुछ और ऐड करना चाहें जरूर नहीं कीजिए नहीं, मेरी बस तरफ। हमने सब ठीक कवर है कर जी, लिया, बिल्कुल बिल्कुल। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में कल फिर हाजिर होंगे अगले मैच पोस्ट मैच एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।